हेलो माय वंडरफुल व्यूअर्स। ड्यू टू सम रीजंस हम लोग अपने वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं कर पा रहे थे। सो देन मी एंड माय सिस्टर डिसाइडेड कि नहीं, अब से रेगुलर वीडियोस हम लोग को डालने हैं। सो मतलब जैसे मेरा जो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था कि मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, तो हर एक दिन एक बुक का इंसाइट हम लोग शेयर करेंगे या देंगे। सो मेरा एक बहुत एक्चुअली मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है मेरी इस फील्ड में। स्टिल कोई अगर अच्छी बुक हो तो मैं उसको एक बार भी होने से पढ़ूंगी ज़रूर। तो ऐसा ही मेरा एक बहुत फेवरेट बुक है। ऑब्वियसली मेरे फेवरेट ऑथर का ही है वो, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उनका लिखा हुआ श्रीमद् भागवतम, उसका कंडेंस्ड वर्जन। सो इट्स कॉल्ड कंडेंस्ड श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी ने जो भागवतम का पूरा भाष्य लिखा है, पूरा जो एक्सप्लेनेशंस है उसके हर एक श्लोक सहित, तो वो एक्चुअली बहुत बिगर वर्जन है और उसके बहुत सारी बुक्स हैं। आई थिंक शायद 18 बुक्स है। वो पूरा सेट मेरे पास अवेलेबल है और मैंने अपनी लाइफ टाइम में एक बार, मतलब मैंने ये सोचा है कि उनके द्वारा लिखी गई सारी बुक्स मैं एटलीस्ट एक बार पढ़ूंगी मरने से पहले। वो कहते हैं ना, एक लाइफ है और एक लाइफ में सब करना है, तो एक लाइफ में मुझे अपने ग्रंथ एक बार भी होने से मुझे पढ़ना है, सो दैट आई कैन नो क्या लिखा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, क्या लिखा है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम लोग एक गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि ये जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, स्पेशली सनातन, स्पेशली वेदास, पुराण्स, उपनिषद, इसमें से हमें भगवान के बारे में पता चलेगा। नहीं, भगवान के बारे में पता नहीं चलता। आई डोंट नो, या मेरा वो नहीं है कि वो चलने वाला, लेकिन हाँ, जो पहला स्टेप होता है वो सेल्फ रियलाइजेशन का होता है कि हमें अपने बारे में पता चलता है। ये चैतन्य चरितामृत में भी सनातन गोस्वामी फर्स्ट टाइम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, आप कौन है, भगवान कौन है, ये शिव, दुर्गा, पार्वती, विष्णु, नारायण, कृष्ण में से भगवान कौन है, ये सब क्वेश्चन नहीं था षड गोस्वामी का। उनका क्वेश्चन सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हु एम आई। ये स्क्रिप्चर्स, ये एडुकेशन है हमारा। ये एडुकेशन किसके लिए है? जैसे एक मेडिकल एडुकेशन क्यों होता है, अपनी बॉडी, टू नो द बॉडी, ये है टू नो द सेल्फ। तो हम कहाँ थे कि ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है श्रीमद् भागवतम, और ये उसका एकदम कंडेंस्ड फॉर्म है, एकदम छोटा फॉर्म है, सो दैट मैं इसको हर जगह कैरी कर सकती हूँ और ये मैं बहुत जल्दी पढ़ सकती हूँ। और कृष्ण की गाथा ये छोटे छोटे स्टोरी फॉर्म्स में है। तो शुरू करते हैं हम अपने कंडेंस्ड भागवतम से। तो ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी जी की है, जिन्होंने एट द वेरी बिगनिंग जिन्होंने श्रीमद् भागवतम रिसाइट किया था। और ये है श्री परीक्षित महाराज जी, जिनका जो स्टोरी कहते हैं ना हम लोग, चलो स्टोरी ही बोलते हैं। तो शुरू होता है श्रीमद् भागवतम वहाँ से, जहाँ पे परीक्षित महाराज को श्राप मिल चुका था कि वो और सिर्फ 7 डेज़ ही जीने वाले हैं। सो ही वॉज थिंकिंग कि जिसकी लाइफ में ओनली 7 दिन बाकी है, उसको क्या करना चाहिए। तो ये उनका एक बहुत प्राइम क्वेश्चन था जिसे कोई आंसर नहीं कर पा रहा था। और देन तभी सुखदेव गोस्वामी अपीयर्ड एंड ही सेड कि जिसकी लाइफ में एक्चुअली आप बहुत लकी है कि आपको पता है कि आपको कितने दिन और जीना है। ये किसी इंसान को पता नहीं होता है कि वो क्या लिखवा के लाए। सो जिसके जीवन में सिर्फ 7 दिन का समय बाकी है, इसको भगवान नारायण की, भगवान वासुदेव की जो कथा है वो सुननी चाहिए, जो हमारे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या है ओरिजिनली। हमें लगता तो है कि हम सब जानते हैं। और ये सभी जहाँ जो भागवतम और ये बैक साइड में है सभी संतों का समागम। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, लेकिन सब संत वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसे सुनने के लिए। तो कुछ तो है इस ज्ञान में गूढ़ तत्व, जिसे सुनने के लिए इतने ब्रह्मर्षि लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें बहुत कुछ पता होता है, जो त्रिकालदर्शी होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो भी जिस कथा को सुनने पहुंच गए हो, तो उसमें कुछ तो होगा। सो ये इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में ही
मतलब इसका हिंदी कॉपी ही नहीं मिला मुझे। मैं इतनी पागल हूँ ना, कुछ भी पढ़ने को लेके अगर मैं वो कीड़ा जाग जाता है तो उसकी जितनी प्रतियाँ है, प्रतिलिपियाँ हैं, वो मेरे पास अवेलेबल हो जाती है अपने आप। ठीक है, तो हम कैंटो 1 से शुरू करते हैं। दैट इज़ द नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा है, उसके बारे में पहले चैप्टर में वर्णन है। अबाउट 5000 years ago, sometime after the disappearance of Lord Krishna, great sages like कृष्ण जी के हमारी धराधाम से, भगवान जी तो कहीं गए नहीं हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो लीला वो हो रही थी उसको विराम देने के बाद की बात है ये। ग्रेट सेजेस, जो उनके बाद जितने भी ग्रेट सेजेस धरती पे रहे वो सब लोग इकट्ठा हुए, हेडेड बाय शौनक ऋषि, असेंबल्ड एट नैमिषारण्य। नैमिषारण्य पृथ्वी का ही शायर, या भारतवर्ष का बोले या पृथ्वी का बोले, वो जगह है जिसमें अभी भी माना जाता है कि कलयुग एंटर नहीं कर पाया है। क्योंकि द्वापर के बाद भी जब कलयुग एंटर कर गया था पृथ्वी पे, तो तब भी इन ऋषियों ने यहाँ हज़ारों वर्षों तक तपस्या की है। सो उनकी तपस्या के बल पे आज भी कलयुग नैमिषारण्य में एंट्री नहीं कर पाया है। ओके, सो इतने सारे लोग नैमिषारण्य में क्यों इकट्ठा हुए थे? टू परफॉर्म एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस मीन्स यज्ञ। द मोस्ट सेक्रेड प्लेस इज द हब of a great wheel that had been contemplated by Lord Brahma to encompass the entire universe. Being very anxious to benefit the people, लोक हित के लिए, who would be born during the forthcoming age of Kali, कलयुग में जो जन्म लेने वाले हैं, शास्त्रों में दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया है for many reasons। तो उनके हित के लिए, This is the great quality of a sant or a sage or a साधु पुरुष कि हमेशा दूसरे के हित के बारे में सोचता है, बेवकूफ़ नहीं होता है वो, परहिताय च, परहित का आकांक्षी होता है। The sages selected Naimisharanya because they understood that when sacrifices performed there, the strength of demoniac persons become curtailed. And ये हम लोग की नॉर्मल लाइफ में भी बहुत वैलिड पॉइंट है। द डेमोनियक एक्टिविटीज़ मीन्स द टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड, वो नैमिषारण्य पे काम नहीं करेगी। वो जगह इतना अच्छी जगह है, इतनी पॉजिटिव जगह है नॉर्मल सेंस में, कि वहाँ पे कोई भी डेमोनियक चीज़ नहीं टिक पाएगी। इसीलिए हमारे ग्रेट सेजेस ने नैमिषारण्य को सिलेक्ट किया। ओके, नोइंग दैट द ओनली प्रैक्टिकल सैक्रिफाइस ड्यूरिंग कली युगा इज द संकीर्तन यज्ञ। एकमात्र प्रैक्टिकल यज्ञ कहा जा रहा है इसे, दैट इज संकीर्तन यज्ञ, दैट इज द कीर्तन, दैट इज द चैंटिंग एंड हियरिंग ऑफ द होली नेम एंड ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान जी का नाम और भगवान जी की कथा। द सेजेस वर प्रिपेयर्ड टू हियर कृष्ण कथा फॉर 1000 years just to set the example for the persons of this fallen age. Our age is called fallen age. सोचो, जब इतना टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, सूरज पे पहुंच रहे हैं, उसे हमारे शास्त्रों में द फॉलन एज कहा गया है। क्रोधित होने के लिए नहीं, क्योंकि तो ही मस्ट रियलाइज कि वहाँ के लोग कितने एडवांस थे। हम लोग बोलते हैं ना कैसे कैसे पुष्पक विमान में उड़ के आ जाते थे रामचंद्र जी, चांद पे कैसे पहुंच जाते थे, ऐसे आंखें बंद किया और सूर्य लोक में पहुंच गए। मतलब ये वो लोग इतने एडवांस थे। हम लोग जो एडवांसमेंट अभी दिखा रहे हैं वो उतना एडवांस हम लोग नहीं पहुंचे इनके जैसे। One day after finishing their morning duties, including the performance of Agnihotra sacrifice, the sages very respectfully seated Sri Sutta Goswami upon the Vyasasana. सुत गोस्वामी जी को व्यासासन पे बैठाया गया। व्यासासन क्या? जहाँ से हरि कथा होती है, कही जाती है, जो वो हरि कथा कहते हैं उस स्थान को व्यासपीठ, जहाँ से हरि कथा कहते हैं उस स्थान को व्यासपीठ कहा जाता है। एंड देन मेड द फॉलोइंग 6 इंक्वायरीज, और फॉलोइंग 6 इंक्वायरीज हुई। तो 6 इंक्वायरी हमारे गोस्वामी गणों ने क्या की वो हम अगले वीडियोज़ में समझेंगे। और यहाँ एक डिस्क्लेमर या
कुछ भी आप जो समझे। मैं जो देना चाहती हूँ कि मैं कोई पारंगत नहीं हूँ स्पिरिचुअल स्टडीज़ को लेके, लेकिन हाँ मुझे स्पिरिचुअल स्टडीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि कई बार जब हमने इसको एक स्टडी फॉर्म में नहीं लिया तो हमने इसे बहुत ही मिथ की तरफ जाने दिया। वी वर नॉट स्टडीइंग आवर स्क्रिप्चर्स, तो हमने स्टार्ट किया करते उसे लाल कपड़े में बांध के रख देना, उसके दिन में 10 बार प्रणाम कर रहे हैं, बट वो स्क्रिप्चर्स इसलिए नहीं है कि यार ये प्रणाम करेगा मुझे दिन में 10 बार या अगरबत्ती दिखाएगा, वो इसलिए एग्जिस्ट करती है मुझे पढ़ो यार, मुझे पढ़ के अपनी लाइफ चेंज करो। तो आई सी इट फॉरमोस्ट एज अ स्टडी, और सेकेंडली मैं एक नियोफाइट हूँ स्टडी में, और मैंने कहीं से सुनी है एक बहुत अच्छी बात कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, जो हमारे चैनल का टैगलाइन भी है। और सबसे अच्छा तरीका खुद सीखने का है कि हम लोग सिखाएं। जैसे बचपन में जब स्कूल से आके हम लोग टीचर की एक्टिंग करते थे और अपने पेरेंट्स को सिखाते थे। मैं करती थी ऐसे कि दरवाजे को ब्लैक बोर्ड बना के वहाँ पे अपने पापा को पढ़ाती थी। तो ये जो बचपन वाली बात है ना, ये भी एक साइंटिफिक चीज़ ही है कि जब मैं बोल रही हूँ किसी को तो कहीं ना कहीं वो मुझ पे डबल वे में एप्लीकेबल हो रहा है। और कहते हैं कि कैमरा पे बात करना 1000 लोगों के सामने बात करने के बराबर है। तो अगर मेरे माइंड में ये रिसाइट करने के बाद या ये बोलने के बाद अपने चैनल में ये मेरे माइंड में फिक्स होता है, और अगर पूरी दुनिया छोड़ दीजिए, ये पॉजिटिव स्क्रिप्चर्स पढ़ के अगर मैं स्वयं की सिर्फ अपनी ही लाइफ को पॉजिटिवली थोड़ा चेंज कर सकूं तो ये स्क्रिप्चर सार्थक होगा। और भगवान जी ने मुझे जो करने के लिए यहाँ पे जन्म दिया है, 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का जन्म मिला है, वो थोड़ा सार्थक होगा। तो इसीलिए एक पॉजिटिव नोट पे ही मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सारे ऋषिगणों ने, शौनक ऋषिगणों ने क्या 6 क्वेरीज किया था सुद गोस्वामी से। हरे कृष्णा, गुड नाइट।